अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पैनामा केस के JIT के एक रुकन का ताल्लुक तहरीक इंसाफ, दूसरे का काफ लीग से है। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज ने तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट दायर दरखास्त की 29 मई को समाअत करेगी। JIT ने वजीर आजम के बच्चों की तलबी के लिए नोटिस तैयार कर लिए। वजीर आजम का बयान रिकॉर्ड करने के लिए खुद जाने का फैसला। अकाउंट शाया करने के बाद क्या इलेक्शन कमीशन पर कदगन लग जाती है? तहकीकात किसी भी वक्त की जा सकती हैं। इमरान खान की ऑफशोर कंपनी से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ये मफाद आम्मा का मुकदमा है, एक जमात पर गैर मुल्की फंडिंग का इल्जाम है, सियासतदान का मयार होना चाहिए। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। इमरान खान को नाअहल करवा कर ही दम लेंगे। हनीफ अब्बासी पर पुरअज़्म। दानियाल अजीज बोले, इमरान खान की जानिब से जमा कराई गई मनी ट्रेल में तजाद और तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में घोस्ट सरमायाकार मौजूद है। तलाल चौधरी ने कहा, हमारा कतरी खत हराम और आपका अजमी खत हलाल। बताएं ये राशिद खान कौन है जिसका खत आपने जमा कराया? कंधकोट में तहरीक इंसाफ का पावर शो। इमरान खान और मरकजी क़यादत स्टेज पर मौजूद। खिलाड़ियों को कप्तान के खिताब का इंतजार। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान का इंतजामिया पर कारकुनों को रोकने का इल्जाम। कहा, जल्द सिंध में भी सुनामी लाएंगे। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सिंध हाई कोर्ट भी बरहम। क्या के इलेक्ट्रिक शहरियों के मरने का इंतजार कर रही है? जज के रिमार्क्स। के इलेक्ट्रिक हुकाम 29 मई को तलब मुआहदे के बावजूद के इलेक्ट्रिक बिजली क्यों पैदा नहीं कर रही? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी कारकर्दगी पर नाला। सिंध में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। सनतों के पास भी बिजली नहीं। वज़ीर आला की ख्वाजा आसिफ के हमरा गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ बोले, अंदरून सिंध आंधी की वजह से बिजली के 7-8 बड़े टावर्स गिरे। सूबे चाहें तो खुद ट्रांसमिशन लाइन बिछा सकते हैं। के इलेक्ट्रिक के मनमानियों के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में शार फैसल पर धरना। मौजूदा हुकूमत बुनियादी ढांचे की तामीर पर तवज्जो दे रही है। अवाम की समाजी और माशरती तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ये नवाज शरीफ का बजट से मुतालिक इजलास से खिताब। आइंदा बजट का हजम 4,778 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। दिफा के लिए 950 अरब और बिजली सब्सिडी के लिए 118 अरब रुपए रखने की तजवीज़। जिन्नाह टाउन कोयटा से खातून समेत 2 चीनी बाशिंदे अगवा। मुज़ाहमत करने वाला राहगीर अगवाकारों की फायरिंग से जख्मी। APS हमले में मुलव्विस मजीद 2 दहशतगर्दों को फांसी दे दी गई। कराची में दाइश से ताल्लुक के इल्जाम में खातून समेत 2 अफराद गिरफ्तार। खुदा की मुजस्सिम अता है, कहर है, गज़ब है, अज़ाब है। हम आसमाने पाक के शाहीन और शाहबर। और मुतमईन रहे, सरहदों पर जहरियत का ऐसा जवाब देंगे कि दुश्मन की नस्लें याद रखेंगी। एयर चीफ का वाज़ेह पैगाम। पाक फज़ाइया मादर वतन के दिफा के लिए हर दम तैयार। तमाम फॉरवर्ड बेसिस ऑपरेशनल। एयर चीफ सुहेल अमान ने मिराज तैयारा उड़ाया। तमाम दिफाई सलाहियतें बरूए कार लाएंगे। मुल्की सलामती और समुंदरी सरहदों को महफूज बनाएंगे। नेवल चीफ एडमिरल ज़का-उल्लाह का तकरीब से खिताब। कलभूषण केस में किसी को हार या जीत नहीं हुई। अगली समाअत पर खुद आलमी अदालत जाऊंगा। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ का ऐलान। कहा, किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं। मामले पर भारतीय मीडिया हवास बाख्ता। कलभूषण की ईरान से गिरफ्तारी की मन घड़त खबरें शाया करने लगा।
भारतीय फौज की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर दहशतगर्दी। खंजर सेक्टर पर अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर मिशन की झंडा बरदार गाड़ी पर फायरिंग। अमला महफूज रहा। गलती से कंट्रोल लाइन अबूर करने वाले 2 कमसिन तालिब इल्मों को भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया। बोनेर के ताहिर से शादी करने वाली नई दिल्ली की उस्मा को भारत वापस जाने की इजाजत मिल गई। फैसला सुनते ही बेहोश हो गईं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भारतीय शहरी को वाघा बॉर्डर तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म। कराची में पिकनिक मनाने वालों की लापरवाही या फिर इंतजामिया की गफलत। तवील साहिली पट्टी लेकिन लाइफ गार्ड सिर्फ 46, वो भी अक्सर ड्यूटी से गायब। सिंध हुकूमत ने चंद दिनों में 15 अफराद की हलाकत के बाद समुद्र में नहाने पर ही पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफिज। साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल नैब के रूबरू पेश। क्लिफ्टन में 400 स्टॉल्स गैर कानूनी अलॉट करने से मुताल्लिक तफ्तीश। कहा रॉ एजेंट के साथ था तो किसी ने कुछ ना पूछा। शहर के लिए आवाज उठाई तो कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। रमज़ानुल मुबारक में वजारत रेलवे का आवाम को तोहफा। किरायों में 20 रमज़ान तक 20% कमी का ऐलान। साद रफीक बोले इतलाक तमाम ट्रेन की तमाम क्लासेस पर होगा। मैनचेस्टर धमाके के बाद बरतानिया पर खौफ के साए। बकिंगम पैलेस में गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मनसूख। चाकू बरदार शख्स भी गिरफ्तार। धमाके के बाद कई जिंदगियां बचाने वाला मुसलमान टैक्सी ड्राइवर हीरो बन गया। मोहम्मद अहमद बिला मुआवजा जख्मियों को सारी रात अस्पताल मुंतकिल करता रहा। और टैक्स चोरी पर मैसी की जिंदगी मैसअप हो गई। अदालत ने 15 माह कैद की सजा सुना दी। $24 लाख जुर्माना अदा करना होगा।